थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के बाद सिर्फ बाय का ही नहीं बल्कि दूसरे प्रपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, विथ और साथ साथ कहीं कहीं मैंने ऑफ के भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। ऑफ, सो इन, ऑन, एट, विथ का भी उपयोग किया जाता है, ऑफ का भी उपयोग किया जाता है। यह रूल यह बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि पेसिव वॉइस के हर एक सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के बाद बाय का ही इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी थर्ड फॉर्म के बाद पेसिव वॉइस में और सेंटेंस होगा पेसिव वॉइस का ही, बाय की जगह इन भी आ सकता है, बाय की जगह ऑन भी आ सकता है, बाय की जगह एट भी आ सकता है, बाय की जगह विथ भी आ सकता है, बाय की जगह ऑफ भी आ सकता है। फिर ध्यान से सुनिएगा रूल को, जरूरी नहीं है कि पेसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का ही यूज हो। इन का भी हो सकता है, ऑन का भी हो सकता है, एट का भी हो सकता है, ऑफ का भी हो सकता है ना, विद का भी हो सकता है। तो मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे? ऐसी वर्ब, यहां ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, है ना। अब देखिए, यहां मैंने थोड़ा स्क्रीन को बड़ा किया ताकि आपको समझा पाऊं। ये देखिए, ऐसी वर्ब जिनके बाद बाय की जगह टू का प्रयोग किया जाता है। बाय की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? टू का। ऐसी वर्ब्स जिसमें बाय की, जिसके बाद बाय की जगह टू का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब्स आपको नजर आ रही है सामने, नो, मैरिड, है ना, एडिक्टेड, ऑब्लाइज्ड, रिलेटेड, अपोज्ड। ये वर्ब जब भी पेसिव वॉइस के फॉर्म में आएगी, पेसिव वॉइस के फॉर्म में, अब ये सभी थर्ड फॉर्म, यहां पर मैं थर्ड फॉर्म कर देता हूं, ये सभी थर्ड फॉर्म है। और इनके बाद अगर पैसिव वॉइस, अगर ये पैसिव वॉइस में आ रही है तो इनके बाद कभी बाय इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इनके बाद पैसिव वॉइस में भी क्या इस्तेमाल किया जाएगा? टू। तो ये कुछ वर्ब्स है जिनके बाद पैसिव वॉइस में इन थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल नहीं होता, टू का इस्तेमाल होता है। जैसे नॉन टू, मैरिड टू, एडिक्टेड टू, ऑब्लाइज्ड टू, रिलेटेड टू, अपोज्ड टू। तो शायद ये समझ में नहीं आए, लेकिन जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो एग्जिट होगा। जैसे यहां देखिए, यहां पर एग्जांपल आपके सामने है, इस पर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। एवरीवन नोज महाराणा प्रताप, ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। मैं अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बेसिक रूल समझ लीजिए कि एवरीवन नोज महाराणा प्रताप, इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई महाराणा प्रताप को जानता है। क्या बोला मैंने? हर कोई महाराणा प्रताप को जानता है। अब इसी का मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, हर किसी के द्वारा महाराणा प्रताप को जाना जाता है। अब देखिएगा, ये जो महाराणा प्रताप यहां का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। सो महाराणा प्रताप इज, अब ये चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो रूल भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से ही चलेगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे बनेगा मैं भी बाद में बताऊंगा। महाराणा प्रताप इज, अब ये नोज है ना, अब नो का थर्ड फॉर्म नोन, सो महाराणा प्रताप इज नोन। अब नॉन के बाद बाई नहीं लगा सकते, यही नियम कहता है कि ये जो वर्ब्स हैं जो आपको दिखाई अभी, जैसे मैरिड, नो, है ना, देन एडिक्टेड, अपोज्ड, है ना, मैरिड, इनके बाद आप बाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, इनके बाद आपको टू का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां महाराणा प्रताप इज नोन टू एवरीवन, तो बाय नहीं लगा, यहां लग गया टू। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होगी जहां बाय लगेगा ही नहीं, तो ध्यान रखना है, ये भी पैसिव वॉइस ही है। सो महाराणा प्रताप इज नोन टू एवरीवन, महाराणा प्रताप को हर किसी को के द्वारा जाना जाता है। राम मैरिज सीता, राम सीता से शादी करते हैं। सो राम सीता से शादी करते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब देखिए, यहां का जो ऑब्जेक्ट, यहां का ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट बन गया। सीता इज मैरिड, सीता की शादी की जाती है टू राम, राम से। सीता की शादी राम से की जाती है, अब जरा राम के द्वारा नहीं की जाती, राम से की जाती है। दिस इज ऑल्सो द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, ये टेंस नहीं है। अब ये जब सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो हम ये समझते हैं ये ग्रामर कौन सी है भाई, इसमें तो बाय भी नहीं आए तो पैसिव वॉइस कैसे हो गया? जरूरी थोड़ी ना कि हर सेंटेंस में बाय ही आएगा। सो सीता इज मैरिड, सीता की शादी की जाती है राम से, तो यहां आया टू राम। क्यों? क्योंकि मैरिड के बाद टू ही आएगा, पैसिव वॉइस में बाय नहीं आएगा। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि हर एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होती है जहां पर बाय की जगह हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। और वो वर्ब्स कौन सी है? नो, नो मतलब नो का थर्ड फॉर्म नॉन, मैरिड, एडिक्टेड, ऑब्लाइज्ड, रिलेटेड, अपोज्ड, इनके बाद हमेशा पैसिव वॉइस में टू का इस्तेमाल किया जाता है थर्ड फॉर्म के बाद। ठीक है, फिर दूसरा, फिर देखिए, ऐसे वर्ब्स जिन पर की जगह इन का प्रयोग किया जाता है।
बाय की जगह बोल रहा हूं मैं, इन का प्रयोग किया जाता है, बाय इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह इन इस्तेमाल हो जाता है। ये वाला सेशन में एक बहुत ही डेप्थ में रखने वाला हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ सरसराहट भरी निगाह से आपको ले जाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके मेरे साथ चलिएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। देखिए ऐसी वर्ब जिनके बाद बाय की जगह इन का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी वर्ब है? देखिए कंटेंड, कंटेंट वो वर्ब है जहां पर कंटेंट के बाद अगर हमको पैसिव वॉइस की कोई है ना कोई प्रेपोजिशन लगाना है तो प्रेपोजिशन बाय इस्तेमाल नहीं होगा, वहां इन इस्तेमाल होगा। कंटेंट इन, इंटरेस्टेड इन, एम्बॉडीड इन, है ना, एनगल्फ्ड इन, तो इन सब के बाद इन का इस्तेमाल होगा। ये वर्ब अगर आपको नजर आ रही है, और इनके अलावा भी कुछ वर्ब्स हो सकती है, जो मेरे दिमाग में है वही मैं वर्ब यहां रखता हूं, इनके अलावा भी वर्ब्स हो सकती है ना। सो कंटेंट इन, इंटरेस्टेड इन, एम्बॉडीड इन, एनगल्फ्ड इन, इनके बाद इन ही लगेगा, बाय नहीं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि बाय नहीं है तो मतलब वो पैसिव वॉइस नहीं है, वो पैसिव वॉइस ही है। ठीक, अब आगे देखिए, दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा यहां पर एग्जांपल्स है, दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, इस बुक ने मुझे बहुत इंटरेस्टेड बना दिया है। दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, इंटरेस्ट इज ऑल्सो वर्ब। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि जगा देना, रुचि बना देना, कि इस बुक ने मुझ में रुचि जगा दी है, बहुत ज्यादा रुचि जगा दी है। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि जगाना, है ना। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी, तो यहां पर ये जो मी है वो एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर आकर सब्जेक्ट बनेगा आई के रूप में। और चूंकि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी मैं बताऊंगा कैसे बन रहा है ये सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ या तो हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहां आई आ गया है तो आई के साथ हैव बीन लगेगा, फिर इंटरेस्टेड जो उसका थर्ड फॉर्म आई हैव बीन इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड के बाद आप बाय नहीं लगा सकते, आपको इन का इस्तेमाल करना होगा, तो यहां लिखा है इन, और फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बचा हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा दिस बुक, और बचा हुआ पार्ट वेरी मच, ये वैसा का वैसा लग जाएगा। सो आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस बुक वेरी मच, तो इंटरेस्टेड बाद क्या लगा? इन, हमने बाय नहीं लगाया, बस दिस इज द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। आगे देखिए, दिस बैग कंटेन्स मेनी बुक्स, मतलब ये जो बैग है ये बहुत सारी किताबों को समाहित कर सकता है। कंटेंट का मतलब होता है समाहित करना, कि ये जो बैग है ये बहुत सारी किताबों को अपने अंदर भर सकता है, समाहित कर सकता है, इसमें बहुत सारी किताबें रखी जा सकती है। सो दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स, ये बुक बहुत सारी बुक्स को कंटेंट करता है। कंटेंट करता है मतलब समाहित कर लेता है अपने अंदर, वो बहुत सारी किताबों को भरा जा सकता है इस बैग के अंदर। अब इसका देखिए ऑब्जेक्ट है मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स को मैंने सब्जेक्ट के रूप में लाया, मैनी बुक्स। अब कंटेंट्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि इस वर्ब में एस लगा हुआ है ना, तो मैनी बुक्स। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाता है इज एम आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ, तो ये जो हमारे यहाँ का सब्जेक्ट आया रिसीवर आया मैनी बुक्स, उसके साथ आर लगेगा क्योंकि ये ज्यादा है, मैनी बुक्स आर। अब कंटेंट का थर्ड फॉर्म कंटेंट हो गया, और उस कंटेंट के बाद लगेगा इन, और फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ का सब्जेक्ट है वो यहाँ इन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। सो मैनी बुक्स आर कंटेंट इन दिस बुक। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये वर्ब ऐसी है जिसके बाद बाय नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा इन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब्स भी होगी जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि वो वर्ब्स उनके बाद हमेशा आपको इन लगाना है, कंटेंट इन, इंटरेस्टेड इन, एम्बॉडीड इन, एनगल्फ्ड इन। तो यहां पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिएगा कुछ वर्ब यहां पर भी आपको मिलेगी, ऐसी वर्ब जिनके बाद बाय की जगह विद का प्रयोग किया जाता है। बाय की जगह विद का प्रयोग किया जाता है, बाय की जगह विद का मतलब बाय नहीं आएगा, विद आएगा, और वो पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस होगा। यहां पर देखिए, यहां पर मैं वो वर्ब आपको थोड़ा सा बता, ये देखिए, देखिए ऐसी वर्ब जिनके बाद बाय की जगह विद का प्रयोग किया जाता है, बाय की जगह विद का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन है? प्लीज, satisfied, associated, filled, disgusted, ये वर्ब्स हैं। तो annoyed के बाद बाय नहीं आएगा, annoyed बाय नहीं बोलेंगे, annoyed with, pleased with, satisfied with, associated with, filled with, disgusted with। बात समझ में आ रही? तो ये वर्ब्स है, और इनके अलावा भी वर्ब्स हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिया वही ब्रह्म वाक्य है, और दूसरे भी हो सकते हैं और दूसरी वर्ब्स भी हो। So annoyed, pleased, satisfied, associated, feel, disgusted, ये ऐसी verbs है जिनको अगर हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके बाद हम लोग बाय का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, इनके बाद हम इस्तेमाल करेंगे विद का। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां आपको समझाने के लिए लिखे हैं, अब ये एग्जांपल्स को देखिएगा मेरे साथ।
आराम से समझ में आएगी सब चीजें। पहला एग्जांपल देखिए, माय आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, मेरे आंसर ने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, मेरे आंसर ने उसको संतुष्ट नहीं किया। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना। सो माय आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई हिम। अब इसे सेंटेंस देख लीजिए। सो अब सेटिस्फाई हिम, अब ये जो हिम है ऑब्जेक्ट, यहां कर सब्जेक्ट बन गया ही के रूप में। सो ही, अब चूंकि ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है? पास्ट सिंपल टेंस का, तो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर। सो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, पैसिव वॉइस में बोल रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट सिंपल टेंस की वाज वर होगी, है ना, पैसिव वॉइस में। सो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका भी नेगेटिव बनाएंगे, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाइड के बाद आएगा विद, हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विद माय आंसर। तो आप देख लीजिएगा ये जो ही है ना, ये इससे बना हुआ है, हिम सब्जेक्ट के रूप में आके ही बना, और ये जो मैनी आंसर यहां सब्जेक्ट है तो वो लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और ये यहां की जो वर्ब है वो भी थर्ड फॉर्म में आएगी। चूंकि ये नेगेटिव पैटर्न है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। सो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय आंसर, तो विद लगा हुआ है, बाय नहीं लगा हुआ है। फिर आके देखिए, रोहित अनॉयड आकाश वेरी बैडली। सो रोहित ने आकाश को बहुत बुरी तरह से चिढ़ाया। अनॉय का मतलब होता है चिढ़ाना। सो रोहित ने आकाश को बहुत बुरी तरह से चिढ़ाया। सो अब देखिएगा, यहां का सब्जेक्ट है रोहित, यहां का सब्जेक्ट है आकाश, तो आकाश आ गया। आकाश वाज अनॉयड विद रोहित वेरी बैडली। सो आकाश को चिढ़ाया गया रोहित के द्वारा या रोहित से बहुत बुरी तरह से। तो यहां अनॉयड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अनॉयड के बाद ये जो एनॉइड थर्ड फॉर्म है उसके बाद विद का प्रयोग आएगा, बाय का नहीं। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, प्लीज का मतलब होता है खुश करना, उसके व्यवहार ने मुझे खुश कर दिया, उसके बिहेवियर ने मुझे खुश कर दिया। सो हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। अब ये जो मी है ना दोस्तों, यहां सब्जेक्ट के रूप में आएगा आई। अब ये चूंकि पास्ट सिंपल टेंस है, सो आई वॉज प्लीज्ड, है ना, विद हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर से खुश हुआ या मैं उसके बिहेवियर के द्वारा खुश हुआ। सो आई वॉज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर। तो आप देखेंगे ये जो वर्ब्स है, जैसे सेटिस्फाई है ना, देन अनॉयड, देन प्लीज्ड, जब इनका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, इन थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि किसका इस्तेमाल किया है? विद का इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होगी जहां पर, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होगी जहां पर बाय की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारो एट का। किसका? एट का। तो थोड़ा सा यहां देखिएगा, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होगी जहां बाय की जगह हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, बाय की जगह एट का। तो यही भ्रम है जो हमें दूर करने हैं। हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय नहीं आता, कहीं कहीं पर वहां पर एट आ सकता है, कहीं कहीं पर इन आ सकता है, कहीं कहीं पर विद आ सकता है, कहीं कहीं पर एट भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि बाय ही आए, है ना। तो देखिए ये ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद बाय की जगह एट का प्रयोग किया जाता है। जब ये वर्ब पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो रही है तो इनके बाद किसका इस्तेमाल होगा? एट का, बाय का नहीं। जैसे देखिए डिसअपॉइंटेड, तो इसके बाद आपको क्या लगाना है? एट। डिसप्लीज्ड, इसके बाद क्या लगाना है? एट। सरप्राइज्ड, एट। लाव्ड, एट। तो एट आएगा ही, विद नहीं आएगा, सॉरी बाय नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, थोड़ा सा उसको देखिएगा। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीबडी, उसके व्यवहार ने हर एक को सरप्राइज कर दिया, उसके व्यवहार ने हर एक को सरप्राइज कर दिया, हर एक को आश्चर्यचकित कर दिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, हर एक उसके बिहेवियर से सरप्राइज था। तो सरप्राइज के बाद क्या लगा? एट लगा, एट लगा। तो ये क्या है? पैसिव वॉइस फॉर्म है भाई। सो एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो आपको यह ध्यान देना है कि सरप्राइज के बाद एट लगेगा। एट मी, राधा मुझ पर हंसती है। सो आई एम लव्ड एट राधा, मैं देखिए राधा मुझ पर हंसती है तो मुझ पर हंसा गया राधा के द्वारा। सो आई एम लव्ड एट राधा, तो राधा के द्वारा मुझ पर हंसा गया। देखिए रोहन डिसअपॉइंटेड मी, रोहन ने मुझे निराश कर दिया। निराश करना मींस डिसअपॉइंट। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट रोहन, मैं रोहन पर निराश हो गया, ये मैं निराश हो गया एट रोहन, रोहन पर। तो यही चीजें हमको समझना है कि ये जो वर्ब्स आती है, जैसे सरप्राइज्ड हो गया, लाफ्स हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, तो ये वर्ब जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगी तो उसके बाद बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि एट का इस्तेमाल किया जाता। तो यहां पर मैं कुछ टर्म्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये फिर आपके पास वर्ब आ गई, ऐसी वर्ब्स जिनके बाद बाय की जगह ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऐसी वर्ब बाय की जगह ऑफ का प्रयोग, अब ऑफ भी आता है। कौन सी वर्ब होगी? देखिए टेरिफाइड, मैड, कन्विंस्ड, कंपोज्ड, स्केयर्ड, ये जब वर्ब आपको नजर आ रही है तो उसके बाद ऑफ लगेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देखिएगा टेरिफाइड, मैड, कन्विंस्ड, कंपोज्ड और स्केयर्ड, तो इसके बाद बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। मतलब ऑफ भी पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए राम स्केयर्स मी ऑलवेज,
यहां पर मैंने 3 सेंटेंस आपको समझाने के लिए रखे हैं। राम स्केयर्स मी ऑलवेज, राम मुझे हमेशा डराता है, राम मुझे हमेशा डराता है। आई एम स्केर्ड ऑफ राम ऑलवेज, मैं राम से हमेशा डर जाता हूं। तो ये से के लिए आया ऑफ, मैं राम से हमेशा डर जाता हूं। सो आई एम स्केर्ड, मैं डर जाता हूं, मैं खुद डरने का काम नहीं करता हूं, मैं डर जाता हूं, मतलब मुझे डर लगता है, मैं रिसीव करता हूं। आई एम स्केर्ड ऑफ राम, तो ये स्केर्ड के बाद क्या आया दोस्तों, ऑफ आया। मींस ये पक्का है कि थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय नहीं लगता। सागर ने उसको कन्विंस कर लिया, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाया, ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ सागर, वो सागर से कन्विंस हो गया। कन्विंस हो गया है ना, उसने कन्विंस किया नहीं, इसने कन्विंस किया नहीं, वो हो गया, मतलब एक्शन को रिसीव किया। सो ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ रोहन, तो कन्विंस्ड के बाद क्या लगा, ऑफ। आगे देखिए, टेररिस्ट टेरिफाइड पीपल, जो टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी और टेरिफाइड का मतलब होता है डराना, आतंक फैलाना। तो आतंकवादियों ने लोगों को डराया, आतंकवादियों ने लोगों को डराया। टेरिफाइड मतलब डराना। सो टेररिस्ट टेरिफाइड पीपल, आतंकवादियों ने लोगों को डराया। सेंटेंस कैसे बना, पीपल वर टेरिफाइड ऑफ टेररिस्ट, लोग आतंकवादियों से डर गए। लोग डर गए, लोगों ने डरने का काम किया नहीं, एक्शन को रिसीव किया, वो डर गए। डरना वो चाहते थोड़ी थे, डर गए, अपने आप हो गया वो। सो पीपल वर टेरिफाइड ऑफ टेररिस्ट, तो टेरिफाइड के बाद क्या आया, ऑफ आया। तो जितनी भी ये वर्ब्स है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, तो ये जो वर्ब्स कहीं देखेंगे और इनका पैसिव वॉइस फॉर्म होगा, तो टेरिफाइड के बाद आप लगाएंगे ऑफ, मैड के बाद आप लगाएंगे ऑफ, कन्विंस्ड के बाद आप लगाएंगे ऑफ, कंपोज्ड के बाद आप लगाएंगे ऑफ, और साथ ही साथ स्केयर्ड के बाद आप लगाएंगे ऑफ। तो ये सब वर्ब्स जिनके बाद ऑफ लगेगा। तो मैंने आपको क्या किया, कुछ फॉर्म्स समझाने की कोशिश की। वो फॉर्म्स क्या थे कि पैसिव वॉइस में ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बहुत सारा, है ना, ये ऑन नहीं आता, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बहुत सारे प्रेपोजिशन लगते हैं बाय की जगह। जैसे कहीं इन भी लग सकता है, एट भी लग सकता है, विद भी लग सकता है, ऑफ भी लग सकता है ना, तो ये आ सकते हैं।